और अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाघ मूवमेंट वाले इलाकों से उखाड़ दिए 100 से ज्यादा पेड़। जेसीबी से 300 से 40 साल पुराने 100 से ज्यादा पेड़ उखाड़ दिए। कलियासोत के पास चंदनपुरा में नगर वन से सटा है ये इलाका। सीपीए ने जेसीबी चालक को प्लांटेशन के लिए 3000 गड्ढे करने के निर्देश दिए हैं। गड्ढा करने के दौरान जितने पेड़ अड़चन बन रहे हैं उसे जेसीबी चालक जड़ से उखाड़ रहे हैं। बाघ मूवमेंट होने के कारण जेसीबी से इस तरह का काम भी नहीं किया जा सकता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीपीए ने प्लांटेशन के लिए योजना बनाई है और इसी के तहत गड्ढा करने के दौरान जितने पेड़ अड़चन बन रहे हैं उसे जेसीबी चालक ने जड़ से उखाड़ दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दीपक द्विवेदी से। दीपक, सीपीए ने प्लांटेशन के लिए एक अभियान शुरू किया है, लेकिन सबसे विडंबना और हैरानी वाली बात यह है कि प्लांटेशन करने के लिए जो गड्ढे खोदे जा रहे हैं उसके बीच में जो पेड़ अड़चन बन रहे थे, जेसीबी ने उसे ही हटा दिया। यह तो बड़ी हास्यास्पद बात हो रही है। जी जी भाग्यत, बता दूं कि राजधानी भोपाल में यह जो नगर वन बनाया जा रहा है, इस नगर वन के बाजू से वहां पर जो बाघ मूवमेंट है, हालांकि नगर वन भी जो बनाया गया है वो अभी एनजीटी के नियमों के खिलाफ बनाया गया है। और इस नगर वन को लेकर लगातार जो सामाजिक संगठन है, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन बचाने वाले जो संगठन है, जो फॉरेस्ट को बचाने वाले संगठन है, ये लगातार इसको लेकर विरोध भी करते नजर आए और विभिन्न तरह के एनजीटी में केस भी लगाए हैं। परंतु इसके बावजूद ये जो नगर वन है, यह पूरी तरह से जो वहाँ का आसपास का इलाका है चंदनपुरा का, पूरी तरह से बाघ के मूवमेंट की टेरिटरी है। वहां पर लगातार बाघों का मूवमेंट होता है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या, खासतौर कलियासोत और केरवा के जंगलों में बाघों की संख्या बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए खुशी की बात है। परंतु इस तरह से जो वहां पर रहवासी क्षेत्र बनाया जा रहा है पर्यटन स्थल बनाने के नाम पर, तो कहीं ना कहीं बाघों की जो टेरिटरी वो छोटी होती जा रही है। और इसका असर अपने को भोपाल में देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो बाघ तेंदुए का जो मूवमेंट है चूना भट्टी इलाकों में देखने को मिल रहा है, जहां पर छोटे छोटे पार्क है, वहां पर आए दिन जो है बाघ और तेंदुए दिखाई दे रहे हैं। और जो यह पूरा जो घटनाक्रम हो रहा है, इसी को लेकर जो यहाँ पर जो नगर वन बनाया, जो पेड़ काटे, इसकी भरपाई के लिए नगर वन से जोड़कर ये जो 3000 पेड़ लगाने का सीपीए जो कार्य कर रहा है, उसी दौरान यह लापरवाही देखने को मिली है कि जो गड्ढे किए जा रहे हैं 3000 पेड़ लगाने के लिए, तो पौधारोपण करने के लिए, उनके बीच में गड्ढों के करने के बीच में जो पेड़ अड़चन बन रहे हैं, उन्हें हटाने का पूरी तरह से जो जेसीबी के जो काम करने वाले चालक है वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन दीपक, यही तो बात है कि क्या इतनी भी समझदारी नहीं है उस जेसीबी चालक को, या जिसने ये पूरा कार्यक्रम पूरा ऑर्गेनाइज किया है, या फिर जिसने इसको जिम्मेदारी दी है कि ये जो गड्ढे किए जा रहे हैं यहाँ पर पौधे लगाने के लिए, प्लांटेशन करने के लिए किए जा रहे हैं, और उसी के बीच में ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं उसको उखाड़ा जा रहा है। इतनी समझ तो होनी चाहिए जेसीबी चालक को, या फिर जो भी पूरा सुपरवाइज कर रहा है उसको इतनी समझ तो होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ, यही लापरवाही सामने आई है कि क्या ये समझदारी से काम नहीं कर पा रहे। जेसीबी चालक को ये बात नहीं समझदारी से मैं तो बोलूंगा ये पूरी तरह से बेवकूफी भरी हरकत है। कड़ा एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के तहत ये गड्ढे किए जा रहे हैं कि यहां पर पेड़ लगाए जाएंगे, जब वो पेड़ बड़े होंगे तो हरे भरे होंगे, उससे ऑक्सीजन बढ़ेगा और तमाम तरह की सुविधाएं मिलेंगी, और उसी कार्यक्रम के तहत गड्ढा खोदने के लिए जो पेड़ पहले से लगे हुए हैं उसको उखाड़ा जा रहा है। कौन है इसका सुपरवाइज कर रहा है, कौन जिम्मेदार है? इसको पूरी तरह से सख्त एक्शन लेने की जरूरत है यहां पर। जी भागीरथ, इसका पूरी जिम्मेदार सीपीए है। सीपीए को पूरी तरह से सुपरवाइज करने को लिए, हालांकि सीपीए पर पूर्व में भी जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसे खत्म कर चुके हैं। जो सीपीए को जो सड़क का निर्माण करती है सीपीए, वही जो ऑर्गेनाइज कर रही है इसे, और पूरा, और जो ये टेंडर जो पूर्व में दिया गया था सीपीए को, उसी के तारतम्य में ये काम जो है सीपीए द्वारा किया जा रहा है। और यह एक बहुत बड़ी सीपीए की वापस से लापरवाही देखने को मिली है। और ये जिस तरह से वहां पर जो कार्य किया जा रहा है जंगल क्षेत्र में, और जो गड्ढे किए जा रहे हैं, तो जो बड़े जो पेड़ जो 100 वर्षों से वहां लगे, उन्हें उखाड़ कर नए पेड़, अब वो जो नए पेड़ लगाए जाएंगे कितने उसमें जीवित रहेंगे, कितने बचेंगे? और वहां पे दीपक, मैं इसको सिर्फ लापरवाही नहीं बोलूंगा, मैं इसको गैर कानूनी भी बोलूंगा, क्योंकि बाघ मूवमेंट होने की वजह से यहां पर जेसीबी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसके बाद किसने परमिशन दिया कि इसको जेसीबी यहां पर लेकर लाई जाए? और जो गड्ढे खोदे जा रहे हैं पेड़ लगाने के लिए, उसी गड्ढों को खोदने के लिए जेसीबी ने हरे भरे पेड़ को खाड़ दिए। ये तो पूरी तरह से गैर कानूनी चीज है। जब जेसीबी यहां पर नहीं आ सकती, फिर जेसीबी का इस्तेमाल क्यों किया गया?
जी, जी, जेसीबी जाने का वहाँ पर कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि जेसीबी जिस तरह से आवाज करते हैं तो कहीं न कहीं जो वहाँ पर रहने वाले जंगली जीव हैं वो इरिटेट होने के कारण वो शहर की ओर अपना रुख कर रहे हैं। और इसी के चलते यह जो मैंने अभी आपको घटनाक्रम बताया कि चूना भट्टी, कोलार इलाका जो सटे हुए इलाके हैं शहर के, वहाँ पर बाघों का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। पर गनीमत ये हुई है कि अभी किसी भी तरह के किसी भी मनुष्य पर हमला नहीं किया गया है। पर आए दिन इस तरह का मूवमेंट से लोगों में दहशत जरूर फैली हुई है और लगातार वन विभाग की टीम भी इस पर नजर बनाए है। परंतु जिस तरह की जो लापरवाही जंगल क्षेत्र में किए जा रहे हैं, नए नए रिसोर्ट बनाए जा रहे हैं, नए नए जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उसके चलते यह सब राजधानी भोपाल में देखने को मिल रहा है। जी भागीरथ। दीपक, ये गैर कानूनी काम, एक तो जेसीबी बाग मूवमेंट इलाके में नहीं लेकर जाना, जेसीबी लेकर गया, उसके बाद ये बेवकूफ भरा काम कि जो गड्ढे खोदे जा रहे हैं, जिस गड्ढे में पेड़ लगाए जाएंगे, उसी गड्ढे खोदने के लिए जो पेड़ बीच में जेसीबी के अड़चन बन रहे थे उसको हटा दिया गया। इस बेवकूफी भरी और गैर कानूनी वाले काम में क्या इसको लेकर आपकी किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात हुई है या सीपीसीए के किसी अधिकारी से आपकी बात हुई है? जी, जी, बता दूं कि इस पूरी चर्चा को, इस पूरी घटना को लेकर मेरी जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह पूरी तरह से गैर कानूनी है और जिस तरह से सीपीए काम करा रहा है वो यहाँ पर नगर वन बनने जैसी कोई स्थिति नहीं होना चाहिए। जिस तरह से वहाँ पर पूर्व में भी जेएलयू यूनिवर्सिटी या संस्कार वैली स्कूल बना दिए गए, वो भी गैर जिम्मेदाराना तरीके से बनाए गए हैं। और अब ये नए तरीके से उस क्षेत्र में जो नगर वन बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं बाघों के मूवमेंट की जो टेरिटरी है उसे छोटा करे, जिसके चलते शहर में बाघ पलायन करने को मजबूर है और लगातार घटना जो है इस तरह के सामने देखने को मिल सकती है। तो ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए काम कर रही संस्थाएं, उन्होंने साफ तौर पर इसे कहा है और इसको लेकर उन्होंने कहा है कि हमने एनजीटी में केस भी लगाया है और इसको लेकर जो है इनकी लगातार सुनवाई भी जारी है। परंतु जब वे सरकार और प्रशासनिक अधिकारी से बात करते हैं तो दोनों ही जो वन विभाग के अधिकारी होते हैं वो साफ तौर पर कह देते हैं कि ये राजस्व की जमीन है और इसीलिए हम इसको जो है कि हम इस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। वहीं जब अन्य अधिकारियों से, राजस्व अधिकारियों से बात की जाती है तो बोलते हैं वन विभाग ये कार्रवाई करा रहा है। मतलब दोनों ही विभाग एक दूसरे के ऊपर पूरी जिम्मेदारी ढोलते हुए नजर आते हैं, परंतु कोई भी साफ तौर पर अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। दीपक, लेकिन अभी आपने फॉरेस्ट विभाग का भी जिक्र किया। जब सीपीए की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही थी उस वक्त फॉरेस्ट विभाग कहां था? क्या सो रहा था वो? क्योंकि ये काम एक घंटे में तो नहीं हो सकता, चंद मिनटों का काम नहीं है, कुछ समय लगा होगा। तो फॉरेस्ट विभाग क्या कर रहा था? क्या उसको ये जानकारी नहीं थी कि उसके क्षेत्र में इस तरह की एक गैर कानूनी गतिविधियां चलाई जा रही है, जेसीबी के जरिए हरे भरे पेड़ों को उखाड़ के फेंका जा रहा है? जी भागीरथ, मैं बता दूं कि यह घटना यह पहली बार नहीं है। लॉकडाउन जब से लगा है इसमें भी बीच में लगभग 2000 पेड़ों को आग के हवाले कर दिया गया था। 2000 पेड़ हटा दिए गए थे सो ये नगर वन बनाने के नाम पर। फिर उसके बाद जब उसे पूरी तरह से बाउंड्री कर दिया गया इलीगल तरीके से, जो बताया जा रहा है कि नगर वन जो बनाया जा रहा है पूरी तरह इलीगल तरीके से, क्योंकि जब वहां पर एनजीटी के अधिकारी पहले पहुंचे थे तो उसे डेंसिटी, भोपाल का डेंसिटी फॉरेस्ट जो है उसे घोषित किया था और यहाँ पर किसी भी तरह का काम ना हो। परंतु जब उनका सर्वेक्षण हो गया, जब वहां पर मंत्रालय में जब इसकी पूरी रीडिंग हो गई, तो उसके बाद फिर यहाँ पर एक प्लान के तहत, साजिश के तहत काम लगाया गया और कहीं ना कहीं जंगली जो बाघ है उनके मूवमेंट को, वो जंगली जो जीव है उनके मूवमेंट को बाधित किया गया, जिसके चलते कि अब वो शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। और इसको लेकर साफ तौर पर जो एनजीटी के निर्देश है कि वो ग्रीन लैंड है, वहां पर किसी भी तरह की कोई भी जो है कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। परंतु इसके बावजूद भी लगातार उस ओर कंस्ट्रक्शन का कार्य जारी है और जब कोई भी आला अधिकारी से बात करते तो एक दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर वे ढोलते हुए नजर आते हैं। परंतु इस विषय पर केंद्र सरकार का जो है मूवमेंट जो है वो साफ तौर पर यही था कि यह पूरी तरह से जो है जंगली घनत्व एरिया और यहाँ पर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद भी, सर्वे के बावजूद भी, यह कंस्ट्रक्शन बाद में कराया गया है। जी भागीरथ। जी दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर गंभीर लापरवाही दिखाई दे रही है सीपीए की और बहुत ही बचकाना हरकत भी है, क्योंकि प्लांटेशन के लिए, पेड़ लगाने के लिए जो गड्ढे खोदे जा रहे थे, जेसीबी उन गड्ढों को खोद रहा था और जेसीबी के सामने जो भी हरे भरे पेड़ अड़चन आ रहे थे उसको जेसीबी ने उखाड़ फेंका यहाँ पर। और गैर कानूनी तरीके से भी जेसीबी का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये वन क्षेत्र है, बाघ मूवमेंट क्षेत्र है, यहाँ पर जेसीबी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सीपीओ के जो सीपीए के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और सवाल यह भी है कि वन विभाग का अमला उस वक्त क्या कर रहा था जब इतनी बड़ी कार्रवाई उसके क्षेत्र में हो रही थी, वन क्षेत्र में हो रही थी, तो वन विभाग का अमला क्या कर रहा था? उसने तत्काल इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की?